स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग है बहुत ही ख़ास। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, क्या चीज़ है जो आपके पर्सन आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी वो चुप हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूर कर रही है चुप रहने पे? ठीक है, इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। मुझे ऐसा लगता है, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, कल का जो दिन रहा है या फिर कल की जो रात है, कल की जो शाम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? एक तो मैं नोटिस कर रही हूँ, कल से ना आपको जैसे ही पछतावा हुआ है या फिर जैसे ही रियलाइजेशन हुई है, बैठ के बहुत ज़्यादा आप ना बहुत डीप थिंक करो। तो कोई भी चीज़ है आप बहुत ही अच्छी तरीके से सोचते हो, गहराई से सोचते हो। मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है ना, उसको लेके आप पहले से ही कहीं ना कहीं रेडी हो जाते हो कि ये चीज़ होगी तो ऐसा करना है, ये चीज़ होगी तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो कहाँ जा रही है मैं आपको बताती हूँ। आपको महसूस हो रहा है ऐसा काफ़ी दिन से कि आपने ना काफ़ी टाइम से अपने आप पर ध्यान नहीं दिया है। काफ़ी टाइम से आपको खुद को बदलना है और अपने लिए बदलना है। आप देख रहे हो इस पर्सन के बारे में सोचते सोचते, है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं या फिर आपके अंदर ऐसा बदलाव आया है जो कि आप किसी भी तरीके से खुश नहीं हो, ठीक है। और उस बदलाव की वजह से आपका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आप सोच रहे होगे इस पर्सन से मिलने से पहले आप अपने काम को ठीक से करते थे, ठीक से पढ़ते थे, ठीक से नौकरी पे जाते थे, आपका फोकस हमेशा सक्सेस पे होता था। और आप हमेशा खुद पर ध्यान देते थे। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। मैं आपके पर्सन की बात बताती हूँ, ये थी आपकी प्रॉब्लम। और आप सोच रहे होगे कि नहीं, अब तो मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, नहीं अब तो मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अपने कपड़ों में फ़िट होना है, या मुझे अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी है, मेरा जो मन करता है पढ़ाई में मुझे वो करना है। लगता है ना आपको? कमेंट सेक्शन में लिखिए काम, लिख दीजिए वर्क या काम। आप बहुत टाइम से सोच रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने की, या बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मुझे अब मेकअप सीखना है, बाल स्ट्रेट कराने हैं, या फिर कोई बॉयज़ सोच रहे होंगे मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है, अपने घर को फाइनेंशियली हेल्प करना है। ये आपके खुद के गोल्स है, ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ट्रैवल का भी ख्याल आपके मन में बहुत आ रहा है। तो आप प्लान करना चाहते हो ट्रिप्स वगैरह, ठीक है। आप ये सोच रहे हो, आप ये करना चाहते हो कि ना किसी भी तरीके से कुछ भी करके यहाँ पे कुछ सेविंग्स की जाए, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको जब भी ज़रूरत पड़े ना, तो आपको कोई चीज़ कमी ना हो, या फिर आप रुको ना खुद के लिए कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपने आप को आप कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी चीज़ की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी में बताती हूँ। देखिए आपके पर्सन ना ऐसे हैं कि ये बातों से सबका दिल जीतते हैं। बातों से सबका दिल जीतते हैं कैसे, मैं आपको बता दूँ। ये बातें ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे जताते हैं, ऐसे बताते हैं कि
ना कोई भी इनकी बातों में आ जाए। आपने नोटिस किया होगा, वादे इन्होंने आपसे 1000 किए होंगे, ठीक है, वादे इन्होंने 1000 किए होंगे कि ऐसा ये करेंगे, डोंट वरी, फ्यूचर में ये चीज़ करके दिखाएंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे, जॉब लेंगे, सेविंग्स होगी, हम दोनों एक साथ रहेंगे, ये सब, ठीक है। लेकिन ना कहीं आपने देखा होगा, जब करने की बारी आती है, या तो फिर ये उस चीज़ को कर नहीं पाते, या तो फिर ये उस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, या तो फिर आप ये मान लो कि ना चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाते, ठीक है। आप इनका टाइम टेबल भी देखोगे, जैसे कि कोई चीज़ इनको अचीव करनी है तो उसके लिए वो चीज़ करनी भी तो होगी, है ना, उसके लिए वो चीज़ करनी भी तो होगी। पर ये पर्सन अगर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, यकीन मानो आपका एक ऐसा डाउट सा होता है, क्या मेरा फ्यूचर इनके साथ ठीक है। मतलब कमिटमेंट मैं देख रही हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोटिस भी की होगी ये चीज़ कि ना ये पर्सन आपको ना पूरा कमिटमेंट नहीं देते हैं। आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आई होगी कि ये जो पर्सन है, क्या मुझे लेके अपनी फैमिली से मिलाएंगे। आपके मन में कितनी बार आया है? कमेंट सेक्शन में लिखिए फैमिली, ठीक है। क्या ये मुझे अपनी फैमिली से मिलाएंगे? और ये मुझे मिलाते क्यों नहीं, है ना, अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताते क्यों नहीं? क्योंकि ये कमिटमेंट तो मुझे पूरा दे रहे हैं, वादा बोल रहे हैं, वादा रहा होगा, और ये यही बोल रहे हैं कि वक्त आने पर बताएंगे, पर वक्त कब आएगा, क्या है, कुछ नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि एक तो कमेंट सेक्शन में लिखिए फैमिली। जो इंसान फैमिली से छुप के बात कर रहा हो, ठीक है, तो आपको भी ऐसा लगता है कब वो दिन आएगा, ये बता दो मुझे, कब वो दिन आएगा जब हम रेडी होंगे, जब तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओगे और अपनी फैमिली को बता पाओगे। मन में आपकी ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है सामने वाला आपको कुछ भी नहीं मानता। अब अगर आप ध्यान से देखोगे और देखने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि ना आपके मन में डाउट आता होगा कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं लेकिन अपने फैमिली वालों से ये कभी नहीं मिलाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन सच में अपनी फैमिली वालों से वाकिफ़ कभी भी नहीं कराएंगे। आपके मन में डाउट आता होगा, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपके मन में बिल्कुल डाउट आता होगा। मन में ये भी शक आता हो कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे यूज़ एंड थ्रो कर देंगे, फिर उसके बाद ये कभी भी अपनी फैमिली वालों से मिलाएंगे नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये बोल ज़रूर देते हैं, वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई भी इनकी बातों में आ जाए, कोई भी दिल जीत ले, ये दिल जीत ले किसी का। लेकिन ये मान लो कि दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ, मैं कैसे बताऊँ, काइंड ऑफ ये करते हुए नहीं दिखते उन चीज़ों को। जैसे इन्होंने बोला था कि हम वील गेट मैरिड, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, हम यहाँ जाएंगे, ये प्लान करेंगे, वो प्लान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि क्या पता इस चीज़ के लिए हम दोनों साथ काम करें, क्या पता इस चीज़ के लिए हम इकट्ठे होके आपस में मतलब फ्यूचर बिल्ड करें, पैसे सेव करें। पर जब एक्चुअल में करने की बारी आती है फिर तो ये करते नहीं, फिर तो ये मात खा जाते हैं, बिल्कुल मात खा जाते हैं। अब ध्यान से देखो, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इनके मन में फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आज बोलूं, ठीक है, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या ख्याल रखते हो, आपकी सोच क्या है। क्योंकि देखो ये पर्सन जा चुके हैं, ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में किसी और से कभी बातचीत करते नहीं हो, तो इनको ये पता नहीं चलता कि आखिरकार आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली, आपने इनके बारे में क्या सोचा। क्योंकि एक चीज़ बोलूं, मुझे ऐसा लगता है ना इस रिलेशनशिप को एक क्लोजर मिला नहीं। आखिरी जो बात हुई है उसमें क्लियर नहीं है कि दोनों के बीच में क्या हुआ, ठीक है, दोनों क्या डिसाइड करना चाहते हो, या दोनों आगे जाके मिलोगे कि नहीं मिलोगे।
कौन कौन इस बात से अग्री करता है कि आपको क्लैरिटी मिली नहीं है? लिखो कमेंट सेक्शन में क्लैरिटी, ठीक है, कि हम हैं कि नहीं है साथ में, कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। इन्होंने क्लियरली कुछ कहा नहीं और इनकी तरफ से बस आपको ऐसा लगा कि बस इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया। कौन कौन इस बात से अग्री करता है? कमेंट सेक्शन में लिखो क्लैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? आपकी नज़र में ये पर्सन अपनी इज्जत को कितना गिरा चुके हैं ये अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि आपकी नज़र में तो ये कुछ भी नहीं होंगे, आपकी नज़र में तो आप उनको कुछ भी नहीं मानते होगे, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें की है ना आपके साथ। मतलब ये सोच रहे हैं कि आपसे तो बिगाड़ ली इन्होंने, ठीक है, आपका तो सब कुछ नुकसान कर दिया, और अब इनको रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ठीक है ना। इन्होंने बहुत गलत कर दिया, ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। अभी ये पर्सन कहीं पे भी जाए, किसी से भी मिले, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि हमेशा इनके सिर पर एक बोझ है, दिल पर एक बोझ है, जिसको ये हटाना चाहेंगे, खाली करना चाहेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, आप अपने आप से डील करते रहते हो, अपने अंदर अपनी चीज़ों को मारते रहते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ना आप पूरी तरीके से चीज़ों को बोल देते हो ना किसी के सामने, तो आपको हल्का महसूस होता है। तो ये पर्सन अपने बोझ को हटाना चाहते हैं, अपने दिल पर जो ये भारीपन महसूस होता है ना, एटलीस्ट एक सॉरी तो ये आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ अगले 3-4 दिन, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं इनके आने के। जैसे कहते नहीं 1 तारीख आने वाली होती है तो इंसान सोचता है कि नहीं अभी रहने देते हैं, 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये अगस्त के ख़त्म होने से पहले इस पर्सन के दिमाग में आ रहा है नहीं यार ऐसा करते हैं, अगस्त ख़त्म होने से पहले इसको ख़त्म करते हैं, सितंबर से एक नई शुरुआत होगी, कुछ ऐसा ही मान लो। न्यू एनर्जीज़ एंटर कर रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि पुरानी एनर्जीज़ मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। जिसको चाहिए कि उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके ज़रूर जाना। मैं आपको बोलूँगी कि एक लाइक ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई न्यू रीडिंग को देखकर ज़रूर जाना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। किस किस को लाइव रीडिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। बाय बाय।